नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल वीडियो और एग्जाम 2023 के लिए भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं और इस क्लास में हम लोग 50 चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्न में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यह गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है। ऑप्शन सी राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102 है, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 13 मई 1952 को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103 है, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है। तो राइट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है, आपको बताना है इनमें से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब बनेगा। संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105 है, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए। तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106 है, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। तो राइट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 25 वर्ष। लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन है। भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा है। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 है, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है। तो राइट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 घंटा। शून्यकाल शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग प्रेस द्वारा किया गया था। संसदीय भाषा में इसका अर्थ प्रश्नकाल के बाद की 1 घंटे की अवधि से है। शून्यकाल के दौरान लोकहित के विषय में अति आवश्यक प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके लिए पूर्व सूचना नहीं दी जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108 है यहाँ पे दोस्तों, शून्यकाल का अर्थ क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जब कोई अति आवश्यक विषय चर्चा के लिए उठाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109 है, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 माह इसका राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 है यहाँ पे दोस्तों, वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, इस संख्या में 1971 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 543। वर्तमान में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा के निर्वाचन सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 निश्चित की गई है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111 है, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत संख्या क्या है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 552। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112 है, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं। तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 131 इसका सही जवाब बनेगा। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 131 सीटें आरक्षित हैं। इसमें 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए, 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में, आप लोग ध्यान रखिएगा, 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113 है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 5 वर्षों का होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114 है दोस्तों, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवी मावलंकर। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। मावलंकर 1952 से 1956 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं दोस्तों। वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। लोकसभा निम्न सदन का सभापति व अधिष्ठाता लोकसभा अध्यक्ष होता है, जिसका चुनाव लोकसभा सदस्यों द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115 है, भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर बलराम जाखड़ इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116 है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 80। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है। लोकसभा के गठन 17 अप्रैल 1952 का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 543 है, जिसमें उत्तर प्रदेश 80 सीटों का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है, माफ कीजिएगा 117 क्वेश्चन नंबर, संसद में गुजरात राज्य की कितनी सीटें आवंटित हैं।
तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। संसद के निम्न सदन को लोकसभा और उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 550। वर्ष 2019 से लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय को मनोनीत करने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 543 है। उत्तर प्रदेश में 80 तथा गुजरात में 26 लोकसभा सीटें निश्चित हैं। राज्यसभा में गुजरात से 11 सीटें आवंटित है। इस प्रकार संसद में गुजरात से आवंटित सीट 26 + 11 = 37 होंगी, इसलिए कोई विकल्प सही नहीं है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन नंबर 118 है। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 50 इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 है। सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन नंबर 120 है। संघीय कार्यपालिका से संबंधित क्वेश्चन नंबर 120। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, राज्यों के मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन नंबर 121 है। निम्न में से कौन सा एक बहुमुख्य सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व। अगला क्वेश्चन नंबर 122 है। निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बीपी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 है। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा की कुल संख्या का 15%। अगला क्वेश्चन नंबर 124। संविधान सीईसी और चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा निश्चित करता है। वे 6 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्ति किए जाते हैं या कितने वर्ष की आयु तक नियुक्त रहते हैं, जो भी पहले हो? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 65 इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 125 है। संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 126 है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन सी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ पे राइट जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 127 है। भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? दोस्तों आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी, महान्यायवादी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति योग्यता, पदावधि, वेतन, कार्य अधिकारों का उल्लेख है दोस्तों। महान्यायवादी भारत का प्रथम विधिक अधिकारी होता है जब विधि के उन विषयों पर सुझाव देता है एवं उन कार्यों को संपन्न करता है जो राष्ट्रपति द्वारा उसे प्रदान किया जाता है। महान्यायवादी एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो संसद सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग लेता है परंतु मत नहीं दे सकता। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 128 है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है? तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। अगला क्वेश्चन नंबर 129 है। उस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम क्या नाम है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे? इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया। तो राइट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, बीपी सिंह इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 130 है। 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की लगभग अवधि कितनी थी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 हफ्ते। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है राज्यपाल एवं राज्य मंत्रिपरिषद से। क्वेश्चन नंबर 131 है दोस्तों। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्यपाल इसका राइट जवाब बनेगा। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा तथा मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 132 है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक। वर्तमान में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना। अगला क्वेश्चन नंबर 133। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त है?
तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, इसका राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134 है, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य के राज्यपाल के। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135 है, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 वर्ष का होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136 है, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है इनमें से? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138 है, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन होता है? तो राइट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139 है, राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला दिया गया है वह राज्य विधान परिषद के 1/4 सदस्यों को मनोनीत करता है। सेकेंड है वह एंग्लो इंडियन समुदाय के राज्य विधान सभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा तथा सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हों। वह एंग्लो इंडियन समुदाय से राज्य विधानसभा के लिए 1 सदस्य को मनोनीत कर सकता है दोस्तों, यदि उसकी राय में उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिला हो। तो अनुच्छेद 333 वर्ष 2019 में 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा व राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों का मनोनयन समाप्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140 से यहाँ पे आपको फिल करना है, को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है? तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राज्यपाल को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141 है दोस्तों। यहाँ पर किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 60 एवं 500। विधानसभा जनता के प्रतिनिधित्व का संसद है। इसकी न्यूनतम सदस्य संख्या 60 तथा अधिकतम 500 है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142 है, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है, न्यायपालिका से संबंधित क्वेश्चन नंबर 143, निम्न में से कौन से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144 है, सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी केंद्र और राज्य संबंध, इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो राइट जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा 124। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में वर्णन है। भारत का मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 34 है तथा 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 146, किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर अधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा उत्प्रेषण, इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147 है, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फातिमा बीबी, इसका राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148 है, निम्न में से किसने भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जस्टिस TS ठाकुर, इसका राइट जवाब बनेगा। प्रश्नकाल के समय जस्टिस TS ठाकुर को भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में 3 दिसंबर 2015 को राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण कराया गया। वर्तमान में यदि हम बात करें तो वर्तमान में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149, नवसृजित उच्च न्यायालय हैं, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। नवसृजित उच्च न्यायालय मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा है। 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश के 25वें उच्च न्यायालय का सृजन हुआ है दोस्तों। भारतीय संविधान के
14 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के अनुसार संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। अगला क्वेश्चन नंबर 150 है दोस्तों। विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है, इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट इसका सही जवाब बनेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट न्यायालय में स्वीकृत जजों की संख्या जो है यहाँ पर 160 है दोस्तों, 160 है। भारत का सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर 34 हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत में जजों की संख्या जो है 15 है दोस्तों। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण भी है दोस्तों, आप लोग इस बात को भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों। आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।